कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। आज प्रभु की हेतु की कृपा के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि इसमें संसार के लिए बनाए गए नियम आगे आड़े आएंगे या नहीं आएंगे। मेरे भक्त का काज होना चाहिए, कैसे वो काम होगा, कैसे उसको पूरा करूंगा, इसके लिए वो व्यवस्था खुद करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार मुझ पे विश्वास करके देख, मैं तेरे सारे काम स्वयं कर दूंगा। और ये ऐसा विश्वास जिन भक्तों ने किया उनके लिए इस परम पिता परमात्मा 16 कला संपूर्ण गोधेनु रक्षक श्री कृष्ण ने क्या नहीं किया। जहां आवश्यकता हुई सारे नियम कायदे तोड़ करके वो दौड़े आए भक्त की सहायता के लिए। कमल नयन विष्णु जब प्रहलाद ने उन्हें पुकारा, नारायण नारायण नारायण, बस एक मंत्र का जाप गुरु से मिला था कि ये मंत्र का जाप करते रहो। पिता हिरण्यकश्यपु ने अनेकों प्रयास किए, पहाड़ से गिरा दिया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, जलते खंभे से बंधवा दिया, जलती अग्नि में एक तरह से जीवित की चिता बना करके उसे बिठा दिया। प्रभु ने अग्नि की प्रकृति को परिवर्तित कर दिया, जैसे अग्नि शीतल हो गई। लेकिन अत्याचार तो बढ़ते जा रहे थे। इन बढ़ते हुए अत्याचारों को खत्म करने के लिए हिरण्यकश्यपु का अंत बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन हिरण्यकश्यपु को मिले वरदान उसके अंत में आड़े आ रहे थे। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने वरदान दिया हुआ था कि उसे कोई मनुष्य नहीं मार सकता, उसे कोई जानवर नहीं मार सकता, सुबह नहीं मारा जा सकता, शाम को नहीं मारा जा सकता। और तो और वरदान ये तक मिला हुआ था कि मुझे 12 में से किसी भी महीने मेरी हत्या नहीं की जा सके, मेरा वध नहीं किया जा सके, मैं मारा नहीं जा सकता। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन, कहीं किसी महीने में उसका वध करना संभव ही नहीं था। लेकिन प्रभु अपने भक्तों के कार्य पूरा करते हैं। भक्त की रक्षा भक्त वत्सल भगवान अवश्य करते हैं। उन्होंने नया महीना बना दिया,
12 मास के अतिरिक्त एक माह की रचना करती। कोई बात नहीं, तुम्हारा वध चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्राद्ध श्रावण कहीं नहीं किया जा सकता, कोई बात नहीं। भगवान ने एक नए माह का सृजन कर दिया, और चूंकि उन्होंने उसका सृजन किया पुरुषोत्तम मास, तो पुरुषोत्तम मास की सर्जना भगवान ने भक्त के हेतु की। हेतु की कृपा करने वाले प्रभु के अलावा ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता। प्रभु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए ऐसा स्वरूप धारण किया जो न मनुष्य का था, न उसे किसी जानवर का कहा जा सकता था। ऐसा स्थान चुना जो न बाहर था न भीतर था, और ऐसा माह चुना जो न 12 महीनों में कहीं शामिल था। तो उस मास को क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं उसकी रचना करी थी, गीता में कहा है मासोत्तमे पुरुषोत्तम, मासों में मैं पुरुषोत्तम मास हूं, महीनों में मुझे पुरुषोत्तम मास जाने। जब प्रभु अपना परिचय दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महीनों में मुझे पुरुषोत्तम मास जाने। तो ऐसे इस परम कृपालु प्रभु के आशीर्वाद से हम जब तक उसकी राह में न जाएंगे वंचित हैं। जैसे ही गुरु की कृपा होती है, एक राह मिल जाती है, इस राह को हम पाएं, गुरु की कृपा को हम हासिल करें, तो आओ आज हम, और गुरु क्या है? गुरु जो प्रभु की कृपा के मार्ग का दर्शन करा दे, वही गुरु बताता है कि उस परम पिता परमात्मा के दर्शन, उन्होंने देखिए पूरी सृष्टि जो है वो आंख की पुतली पे स्थापित कर दी है। संपूर्ण जगत को देखने के लिए आंख की पुतली, पूरा जगत समाया है इसमें। आप बड़े बड़े समुद्र इससे देख सकते हैं, एक छोटा सा बिंदु, पूरा आसमान, सूरज, चंदा, तारे, पूरी धरती, बड़े बड़े पहाड़, वृक्ष, सभी का दर्शन करने का निमित्त जो है वो एक छोटा सा गोलक बिंदु, आंख का बिंदु बनाया है। इतने महान प्रभु हैं, वो पूरी सृष्टि को किस में समा सकते हैं? एक बिंदु स्वरूप में स्थापित करने में सक्षम है। तुलसी बाबा कहते हैं कि तिल पर राखे हु सकल जग। एक तिल मात्र जगह है, क्या है? आंख का जो गोलक है, लेंस है, जो भी है, वो क्या है? एक तिल होता है चेहरे पे, उस तिल की सी जगह है। तिल पर राखे हु सकल जग, विदित बिलो कतलू। और देखिए सब लोग ये बात सभी जानते हैं कि इसी से सारे संसार को देखते हैं। तो तिल पर राखे हु, इतने उंगली पे प्रभु ने कहते हैं अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर उन्होंने पर्वत को धारण कर लिया था, गोवर्धन पर्वत को। तो गोवर्धन पर्वत उन्होंने धारण किया एक उंगली पे। ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि जो जिस कल्पना नहीं पहुंचा, कल्पनीय विषय नहीं है। एक जरा से तिल के ऊपर उन्होंने सारे जगत को स्थापित कर दिया है। आप इस एक आंख के तिल भर स्थान से संपूर्ण जगत को देखते हैं, तो उनके लिए क्या असंभव है? वो सब कुछ कर सकते हैं। तिल पर राखे हो सकल जग, विदित बिलोकत लोग, तुलसी महिमा राम की कौन जान बेलो। तो राम की इस महिमा को कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। परम कृपालु, दीन दयाल,
भक्तवत्सल ऐसे नहीं कहा जाता है। इनके अनेक भक्तों की कथा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं। वो कथाएं इसलिए नहीं सुनते, श्रवण करते, पढ़ते हैं कि वो कहानियां हैं। वो हमें राह बताती है कि हम एक राह पर चलें, उस राह पर चल के हम इस प्रभु की राह को पा सकते हैं। इसका हमारा जो है ये एक मार्ग है। ये कथाएं जो है ये मार्ग है। इन कथाओं को हृदय में आत्मसात कर उनके पद चिन्हों पर चल के हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। तो प्रभु की इस अहेतु की कृपा के द्वारा जिस मास की रचना की गई, उस मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह 12 मास से अतिरिक्त है और इसकी रचना अपने भक्त पर कृपा स्वरूप की गई। तो यह प्रकरण आज हम यही समाप्त करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन कुंज बिहारी भगवान कृष्ण की जय जय।